हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? होप सो अच्छे हो आप। ठीक है, तो अच्छे ही रहिए और कंटिन्यू पढ़ रहे हो ना। देखो, कंटिन्यू अगर नहीं पढ़ोगे फंक्शनल एनालिसिस तो ऐसा पेपर है ये जो एग्ज़ाम टाइम में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। समझ नहीं आएगा बिल्कुल भी, थ्योरम्स मिक्स हो जाएंगी। थ्योरम से आप सारी पढ़ोगे बट एग्ज़ाम टाइम में याद नहीं रहेंगी, सारी मिक्स हो जाएंगी, एग्ज़ाम में फिर लिख नहीं पाते हैं। तो मेरा सजेशन है आप कंटिन्यू वीडियोस देखो, कंटिन्यू हर एक दिन में मतलब एक थ्योरम तो पढ़नी है, सोच के चलो, तभी जाके एग्ज़ाम टाइम तक आपको सारी थ्योरम्स अच्छे से लर्न होंगी। ठीक है, तो देखो आज हम एक थ्योरम पढ़ेंगे, यूनिट फर्स्ट ही चल रही है अभी हमारी, जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2018 में ही पूछी भी गई है एग्जाम में। क्या थ्योरम है देखो, एक्स वाई जेड बी नॉन लीनियर स्पेस। ठीक है, का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, एक्स से वाई में डिफाइन है, और एस भी कोई एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो वाई से जेड में डिफाइन है। बी टू बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो है ये पर बाउंडेड भी है। बाउंडेड है इसका मतलब क्या हो गया, कंटिन्यूअस। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, बाउंडेड और कंटिन्यूअस की प्रॉपर्टी है जो हमने थ्योरम्स पढ़ी थी कि अगर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बाउंडेड है तो कंटिन्यूअस भी होता है, और कंटिन्यूअस है तो बाउंडेड भी होता है। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हो, कोई भी ऐसा है तो प्लीज़ पहले वाली वीडियोस देखिए, हमने उसमें सब कुछ पढ़ा है कि क्या से क्या होता है। जो भी हम इसमें यूज़ कर रहे हैं ना सब कुछ हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसे बाउंड्री और कंटिन्यूस का भी हम पढ़ चुके हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है तो ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। नॉन लीनियर स्पेस होता क्या है तो ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो प्लीज़ पहले वाली वीडियोस देखिए, तब आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, देखो तब हमें क्या शो करना है, SOT एक्स से जेड में डिफाइन है जो, वो बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और नॉर्म ऑफ एस ओ टी लेस देन इक्वल टू होगा नॉर्म ऑफ एस इंटू नॉर्म ऑफ टी। ठीक है, अब देखो पहली बात तो ये एक्स क्या है, डोमेन, जेड क्या है, कोडोमेन, और एस ओ टी इसका मतलब क्या है। देखो आपने कंपोजिट फंक्शन पढ़े होंगे, जैसे हम पढ़ते थे एफ ओ जी, ज़्यादातर एफ ओ जी पढ़ते थे हम। इसका मतलब क्या होते थे, कंपोजिट फंक्शन होते हैं। ये कैसे डिफाइन होते हैं कि यहाँ पर ये खुलता कैसे है कि एफ पहले जी एक्स, यानी एफ लिखो फिर ब्रैकेट जी एक्स। अब जी एक्स जो भी आएगा, जैसे जी एक्स मान लो कोई भी एक्स आया, एक्स नहीं तो एक्स स्क्वायर मान लो। ठीक है, जी एक्स माना हमने कि एक्स स्क्वायर है, सो एफ एक्स स्क्वायर। अब जिस तरह से एफ डिफाइन होगा, फंक्शन हमें दिया होता है, जैसे दिए होते हैं ना कि जैसे एफ एक्स से वाई में डिफाइन है, कैसे कि यदि एफ एक्स करोगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स क्यूब कुछ भी। तो अब जैसे एफ एक्स स्क्वायर है इस तरह से माने तो क्या आ जाएगा, एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि x4। ठीक है, यानी कि एफ ओ जी एक्स क्या आ गया, x4। ठीक है, तो इस तरह से ये होते हैं कंपोजिट फंक्शन। तो यहाँ पर ये एस ओ टी क्या है, ये कंपोजिट फंक्शन है। ठीक है, इसे हमने प्रूफ करना है कि बाउंड्री लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो देखो अब हमने माना एक्स और वाई कोई दो एलिमेंट है एक्स में, एक्स और वाई क्या है, वेक्टर्स। ये नॉन लीनियर स्पेस में बिलोंग कर रहे हैं ना, तो ये क्या हो गया, वेक्टर्स। और स्केलर्स कहाँ बिलोंग करते हैं, फील्ड में। ठीक है, तो देखो स्केलर्स अल्फा बीटा ये किसी फील्ड में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने निकाला SOT अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, ये क्या आएगा। ठीक है, क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमने प्रूफ करना है बाउंड्री लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, तो पहले से लीनियर प्रूफ करेंगे, तो इसलिए हम ये निकाल के चल रहे हैं कि SOT अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। इससे पहले आप एक वो देखो लीनियर ऑपरेटर प्रूफ कैसे करते हैं, तब अच्छे से समझ आएगा। पहले उसकी डेफिनेशन देखो। देखो हमने पढ़ा था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन में, ये हम पहले पढ़ चुके हैं पहले वाले लेक्चर्स में। अगर कोई सेकंड टाइम देख रहा है या पहले लेक्चर्स पढ़ चुका है तो उसे पता होगा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, बट मैं दोबारा बता रही हूँ अगर कोई नया बच्चा है तो। देखो यू और वी कोई दो वेक्टर स्पेस है, और ये कहाँ पर डिफाइन है, फील्ड एफ पे। तब एक मैपिंग टी यू से वी में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या फिर लीनियर ऑपरेटर कहलाती है। कब, जब टी एक्स प्लस वाई टी एक्स प्लस टी वाई आ जाए और टी अल्फा एक्स आ जाए अल्फा टी एक्स। ठीक है, या इन दोनों को कंबाइन करके लिख लें तो कैसे लिख सकते हैं कि टी अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू अल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई। मल्टीप्लाई वाला भी यहाँ पर हो गया और ये प्लस वाला भी हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो कंबाइन करके ये लिख सकते हैं। अब वहाँ हमें करना क्या है थ्योरम में, SOT को हमने प्रूफ करना है लीनियर ऑपरेटर। तो हम क्या प्रूफ करेंगे, यहाँ टी की जगह क्या आ जाएगा, SOT अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। ठीक है, ये हम लेके चलेंगे। तो देखो उस यही लेके चल रहे हैं हम, बट ये डेफिनेशन पहले याद रखो। इसकी प्रॉपर्टी और होती है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, क्या
T0 इक्वल टू 0 आता है और टी एक्स एन माइनस एक्स करे तो वो आता है टी एक्स एन माइनस टी एक्स। ठीक है, अब देखो एस ओ टी एल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। ठीक है, ये कैसे डिफाइन होगा? कंपोजिट फंक्शन है एस ब्रैकेट टी एल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, अभी बताया आपको। ठीक है, अब टी क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, हमने दिया हुआ है क्वेश्चन में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, टी और एस, तो बस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी से अभी पढ़ी थी हमने। अल्फा बाहर आ जाएगा टी एक्स प्लस स्केलर बाहर बीटा टी वाई, लिख भी दिया है क्योंकि टी इज लीनियर। ठीक है, अब देखो अब एस भी हमें दिया हुआ है लीनियर है ना, तो अल्फा बाहर आ जाएगा, अल्फा बाहर आ गया एस टी एक्स, बीटा स्केलर ये भी बाहर आ जाएगा एस टी वाई। ठीक है, अब देखो इसको एस टी एक्स को क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं एस ओ टी, कंपोजिट फंक्शन हमें पता है ऐसे डिफाइन करते हैं। सो अल्फा एस ओ टी एक्स, ऐसी एस ओ टी वाई, यहाँ बीटा। ठीक है, तो हमने प्रूफ कर दिया एस ओ टी अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू अल्फा यानी कि स्केलर बाहर यानी कि फिर फंक्शन एस ओ टी और फिर एक्स, ऐसे प्लस बीटा स्केलर है बाहर आ गया एस ओ टी फंक्शन हो गया और वाई। सो प्रूफ हो गया लीनियर ऑपरेटर, ये हमने भी डेफिनेशन पढ़ी थी। ठीक है, तो हमारा प्रूफ हो जाता है यहाँ पर कि एस ओ टी लीनियर ऑपरेटर है। हमने प्रूफ क्या करना है? बाउंडेड और होना चाहिए ये, तो इसके लिए हमने माना कि एक्स एन कोई सीक्वेंस है एक्स में, कैपिटल एक्स में। किस तरह से? कि एक्स एन जीरो की ओर टेंड कर रहा है जब एन इन्फिनिटी की ओर टेंड कर रहा है। ठीक है, तो हमने निकाला एस ओ टी एक्स एन, इसे हम क्या लिख सकते हैं? एस टी एक्स एन, कंपोजिट फंक्शन की डेफिनेशन से। ठीक है, अब देखो ये एक्स एन जीरो की ओर टेंड कर रहा है जब एन इन्फिनिटी की ओर कर रहा है, और हम ये जानते हैं जब हमने लेक्चर 10 में पढ़ी थी क्या, कि जब एक्स एन जीरो की ओर टेंड करता है तो टी एक्स एन भी जीरो की ओर ही टेंड करता है। इसे बोलते हैं कि टी कंटिन्यूअस है किस पे? एट द ओरिजन। अगर लेक्चर 10 आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देखिए, उसमें हमने इसका प्रूफ किया है कि कैसे एक्स एन जीरो की ओर टेंड करेगा तब टी एक्स एन भी जीरो की ओर टेंड करेगा। तो देखो अभी टी एक्स एन जीरो की ओर टेंड करेगा, सो एस जीरो एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, एस जीरो की वैल्यू क्या होगी? जीरो। क्यों? अभी हमने लीनियर ऑपरेटर की प्रॉपर्टी में पढ़ा था, टी जीरो जीरो होता है, टी क्या होता है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एस भी तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। सो एस जीरो इक्वल टू जीरो, यानी कि क्या आ गया हमारा कि एस ओ टी एक्स एन टेन करेगा जीरो की ओर। ठीक है, देखिए हमने यही लिखा है एस ओ टी एक्स एन जीरो की ओर टेन करेगा। ठीक है, चूंकि एस जीरो इक्वल टू जीरो। तो अब हमने क्या बता दिया? ये कंटिन्यूस की डेफिनेशन से, ये भी हमने पढ़ रखी है पहले वाले लेक्चर्स में। कंटिन्यूस की डेफिनेशन क्या होती है कि यदि एक्स एन जीरो की ओर टेंड कर रहा हो तो टी एक्स एन भी जीरो की ओर टेंड करेगा। सो ये भी जीरो की ओर टेंड कर रहा है और एक्स एन हम जीरो की ओर टेंड लेके चले थे, एक्स एन जीरो की ओर टेन लेके चले थे, हमने कर दिया एस ओ टी एक्स एन जीरो की ओर टेन कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? एस ओ टी इज कंटिन्यूस। ठीक है, अब अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कंटिन्यूस और बाउंडेड का रिलेशन, कंटिन्यूस इफ एंड ओनली इफ बाउंडेड। कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो बाउंडेड होगा, बाउंडेड है तो कंटिन्यूस होगा। इफ एंड ओनली इफ का केस होता है बीच में। सो कंटिन्यूस प्रूफ कर दिया, इसका मतलब क्या है? बाउंडेड। ठीक है, तो इसका अब क्या आ गया हमारा? एस ओ टी को हमने लीनियर पहले प्रूफ कर दिया था, बाउंडेड अब प्रूफ कर दिया। सो एस ओ टी इज अ बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना था। एक चीज और हमें प्रूफ करनी थी, क्या? कि नॉर्म ऑफ एस ओ टी लेस देन इक्वल टू होगा नॉर्म ऑफ एस नॉर्म ऑफ टी। ठीक है, तो देखो अब इसका प्रूफ, इसके लिए हमने क्या करा कि नॉर्म ऑफ एस ओ टी एक्स निकाला है। क्या होगा? इसको कैसे लिख सकते हैं? नॉर्म ऑफ एस टी एक्स। ठीक है, अब देखो ये हमने पढ़ा था लेक्चर 14 में, मैंने लिख भी दिया है यहाँ। क्या पढ़ा था कि नॉर्म ऑफ टी एक्स लेस देन इक्वल टू होता है नॉर्म ऑफ टी नॉर्म ऑफ एक्स। इसका प्रूफ भी देखा था हमने कैसे करते हैं लेक्चर 14 में। अगर किसी को इसका प्रूफ देखना है तो लेक्चर 14 देख लो। और मैं तो कहती हूँ देखना ही चाहिए, समझ तो आए कि हम कैसे प्रूफ करते हैं थ्योरम्स को। पता है अब तो आप रट लोगे, बट जब नेट का एग्जाम दोगे ना, जब बहुत ज़रूरत आती है कि थ्योरम्स को क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करें, तो इसलिए थ्योरम्स का प्रूफ देखा करो कि प्रूफ करते कैसे हैं। ठीक है, सो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे नॉर्म ऑफ एस नॉर्म ऑफ टी एक्स इससे। ठीक है, अब नॉर्म ऑफ टी एक्स को भी ऐसे लिख लिया इसी से कि नॉर्म ऑफ टी नॉर्म ऑफ एक्स। ठीक है, लेस देन इक्वल टू चल ही रहा है। अब देखो नॉर्म की डेफिनेशन से, नॉर्म की डेफिनेशन भी हम पहले पढ़ चुके हैं। कब पढ़ी थी हमने? कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की नॉर्म कैसे डिफाइन करते हैं, ये डेफिनेशन भी हम लेक्चर 14 में ही
पढ़ चुके हैं। क्या होती है कि नॉर्म ऑफ एस ओ टी इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ एस ओ टी एक्स, जहाँ नॉर्म ऑफ एक्स होता है लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब देखो इक्वेशन एक में हम क्या कह रहे हैं कि नॉर्म ऑफ एस ओ टी एक्स लेस देन है नॉर्म ऑफ एस नॉर्म ऑफ टी नॉर्म ऑफ एक्स, इन इससे ये चीज़ लेस देन है। अब ये है क्या एस ओ टी सुप्रीमम है नॉर्म ऑफ एस ओ टी एक्स का। देखो जब ये इससे लेस देन है तो इसका जो सुप्रीमम है वो भी नॉर्म ऑफ एस नॉर्म ऑफ टी से लेस देन होगा। ये नॉर्म ऑफ एक्स की जगह तो हमने 1 लिख दिया, जो नॉर्म ऑफ एक्स है ना इसकी जगह तो लेस देन इक्वल टू 1 है, यानी ये इक्वल टू 1। सो इसकी जगह तो हमने लिख दिया 1। ये समझ आया ना? देखो समझने की कोशिश करो। यहाँ हम कह रहे हैं नॉर्म ऑफ एस ओ टी एक्स इस चीज़ से लेस देन है, और ये है क्या नॉर्म ऑफ एस ओ टी एक्स का सुप्रीमम, यही तो है ना नॉर्म ऑफ एस टी। तो जब ये चीज़ नॉर्म ऑफ एस नॉर्म ऑफ टी नॉर्म ऑफ एक्स से कम है तो उनका सुप्रीमम भी कम हो गया। सो लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एस नॉर्म ऑफ टी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो हमने प्रूफ कर दिया। यही तो प्रूफ करना था कि नॉर्म ऑफ एस ओ टी लेस देन इक्वल टू होगा नॉर्म ऑफ एस नॉर्म ऑफ टी, हैंस प्रूफ। तो हम दोनों चीज़ प्रूफ कर चुके हैं, ये हमने प्रूफ करना था और ये प्रूफ करना था। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम ऐसे ही एक और थ्योरम पढ़ेंगे, वो थ्योरम भी इम्पोर्टेंट है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में एग्जाम में आई भी हुई है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।